पैरेललोग्राम आपको बहुत सताता होगा, तो पैरेललोग्राम का खास बात आप जान लीजिए कि क्या-क्या खास बात होता है, तो आप इससे फिर नहीं डरिएगा। तो हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या-क्या खास बात होता है, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम अगर हम बनाते हैं ऐसे, तो क्या-क्या खास बात होता है, तो सबसे पहले जो खास बात होता है कि आमने-सामने वाला जो साइड है, आमने-सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा? इक्वल तो होगा ही होगा, साथ-साथ में क्या होगा? जैसे आमने-सामने वाला साइड का मतलब हुआ कि AB और CD ये ए बी और सी डी आपस में इक्वल तो होना ही होना है और कौन होगा ए डी बराबर कौन हो जाएगा जी बी सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि आमने सामने वाला साइड इक्वल तो होना ही होना है और पैरेलल भी है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और ऐसे ए डी पैरेलल टू बी सी, तो आमने सामने वाला साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो बेसिक ये हो गया। अब इसके डायगोनल के बारे में जानते हैं, एंगल के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम अगर ये बना है तो आमने सामने वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये एंगल कुछ अलग है तो ये भी इसके इक्वल हो गया। तो इस तरीके से चार एंगल देखे, आमने सामने वाला क्या है? इक्वल है। अब यहां से अगर हम एक डायगोनल बनाते हैं, डायगोनल बनाने से क्या मिलेगा? यहां से डायगोनल बनाने से ये मिला कि हम लोग को बीडी एक डायगोनल मिल गया। अब यहाँ पे कोई जरूर नहीं कि आधा आधा एंगल में बांटे। उसी तरीके से जब हम ये डायगोनल मिलाएंगे, ऐसे अगर डायगोनल मिलाएंगे तो बीच वाला एक वो जो पॉइंट होगा उसको अगर हम नाम दे दिए ई, तो इसमें ये खास बात है कि यहाँ पे जो डायगोनल है तो डायगोनल जो है आधा आधा में बांटता है। ई जो पॉइंट का क्या खासियत है कि आधा आधा में बांट देगा। तो यहाँ पे डायगोनल आपस में कैसे इक्वल है या नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि जो बीच वाला पॉइंट है वो डायगोनल को हमेशा आधा आधा में बांटेगा। मतलब क्या हो गया कि ए ई बराबर क्या हो गया? ए ई बराबर कौन हो गया जी? ई सी हो गया। और बी डी बी ई बराबर क्या हो गया? बी ई बराबर क्या हो गया? डी ई हो गया। तो ये आधा आधा में बांटा, मतलब ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। अब इसके साथ अगर इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना चाहिएगा तो पेरीमीटर तो बस ये है कि ये दोनों को छोड़ दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? इसका पेरीमीटर अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको पेरीमीटर के लिए और एरिया के लिए? पेरीमीटर और एरिया, देखिए एरिया के लिए करना होगा कि बेस इंटू हाइट। तो बेस तो कोई भी ले सकते हैं, अगर कोई भी साइड को हम बेस ले सकते हैं, लेकिन हाइट तो निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकलता है? हाइट निकालने के लिए कोई भी अगर बेस हम लोग ले रहे हैं, बेस अगर ले रहे हैं सीडी, तो सीडी के लिए हाइट कैसे निकलेगा? सीडी के लिए हाइट निकलेगा यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लीजिए एफ पे गिर रहा है तो एफ हो जाएगा उसका हाइट। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू साइड का सम, तो साइड तो ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है, तो इसलिए 2 से गुना कर दिए। तो ए बी प्लस क्या लिख देंगे? बी सी लिख देंगे। तो ये पेरीमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एरिया।